आप सबके लिए एक नया वीडियो लेकर के आई हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सभी भारतवासी जो हिंदुस्तान के गौरवपूर्ण इतिहास में रुचि रखते हैं एवं गर्व महसूस करते हैं अपनी सनातन धर्म संस्कृति पर, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है। क्या आप जानते हैं भगवान श्री राम का जन्म कौन से साल में हुआ था? क्या आप बता सकते हैं वेदों की रचना कब की गई थी? इंग्लिश में नया साल न्यू ईयर मनाया जाता है 1 जनवरी। हिंदी का नया साल कब मनाया जाता है, बता सकते हैं आप? इंग्लिश के कैलेंडर के हिसाब से साल 2020 चल रहा है। हिंदी कैलेंडर के हिसाब से कौन सा साल चल रहा है? इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से there are 12 months in a year। हम सब जानते हैं, सभी स्कूलों में पढ़ाया जाता है। आप हर दिन उसको याद करते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। लेकिन हिंदी कैलेंडर के हिसाब से महीनों के नाम कौन से होते हैं, क्या जानते हैं आप? कोई बात नहीं, चलिए आज मैं आपको अपने गौरवपूर्ण इतिहास की यात्रा पर लेकर के चलती हूँ। मैं आपको बताऊंगी विक्रम संवत क्या है और कैसे, कब से वो शुरू हुआ। इंग्लिश कैलेंडर और विक्रम संवत में कितने सालों का फर्क है, और हम सब जानेंगे हिंदी में महीनों के नाम क्या होते हैं। चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ। तो बच्चों देखो, जैसे मैंने आपको बताया, ये आपके सामने है, इसको कहते हैं काल गणना प्रणाली, ठीक है। और अभी जो समय चल रहा है उसे कहते हैं विक्रम संवत 2077, दैट इज 2077, ठीक है। तो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से अभी कौन सा साल चल रहा है? 2020 बोलते हैं ना, 2020। और हिंदी कैलेंडर के हिसाब से अभी जो ईयर चल रहा है वो है 2077। मतलब हम 57 ईयर्स उससे आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ज़ीरो जहाँ से हमने लिया, हमने एक तरीके से ही जैसे एक मिड पॉइंट लिया है, वहाँ से स्टार्ट करें तो ऐसे माना जाएगा। ये देखिए मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है BC, जिसे हम BCE भी कहते हैं, विच मीन्स BC स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट। तो अगर हमने ये लिया कि 0 इज़ द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, तो क्राइस्ट के बर्थ के पहले का जो समय है उसको BC कहते हैं, ठीक है। BC इज बिफोर क्राइस्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड BCE, which means before the common era. All right. So what is the time after the birth of Jesus called? It is called AD. Okay. So what is that AD? AD is Anno Domini, and CE stands for Common Era. You can see that. So what is this Vikram Samvat and why it started? विक्रम संवत समय गणना की प्रणाली का नाम है, जैसा मैंने आपको बताया। तो ये कौन थे ये विक्रम? मालवा के राजा विक्रम ने गुजरात से शकों को पराजित करके उनका शासन समाप्त किया, ठीक है। और राजा विक्रम ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, और उसी समय से विक्रम संवत शुरू हुआ। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 57 ईयर्स BC से, ठीक है। देख सकते हैं आप बड़ी आसानी से, इसमें मैप में मैंने ये लिखा हुआ है, जो ऑरेंज ग्रे एरिया है उसको कहते हैं, वहाँ से उसकी स्टार्ट होती है। हिंदी कैलेंडर के हिसाब से पहला महीना होता है चैत्र का महीना। उत्तर भारत में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नए वर्ष का शुभारंभ होता है। विक्रम सम नया शुरू होता है। दक्षिण भारत में यह पर्व उगादि के नाम से मनाया जाता है। उगादि का अर्थ है युग का प्रारंभ। जम्मू कश्मीर में इसे नवरे के नाम से मनाते हैं, पंजाब में इसे वैसाखी के नाम से मनाते हैं, महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा के नाम से मनाते हैं, और केरल में विशु, असम में भी ये रोंगली बिहू आदि के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन राजा रामचंद्र का राज्याभिषेक भी हुआ था, और इसी महीने में राम नवमी भी मनाई जाती है। नवमी वो दिन होती है 9th डे ऑफ द मंथ, और रामनवमी यानी कि राजा राम, भगवान राम का जन्मदिन। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ईरान में भी इस तिथि को नौरोज यानी नया वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो और इस महीने की आखिरी तिथि जो लास्ट डे होता है उसे पूर्णिमा कहते हैं, फुल मून डे। तो
चैत्र की जो पूर्णिमा होती है उसके दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है, हनुमान जी का जन्मदिन मनाया जाता है। दूसरा महीना होता है वैशाख का महीना। इस महीने को आप याद कैसे रखेंगे? इस महीने में अक्षय तृतीया मनाई जाती है और लास्ट डे यानी कि पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध का जन्मदिन होता है, तो उसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। तीसरा महीना ज्येष्ठ का महीना होता है, जिसमें याद कैसे रखेंगे आप? गंगा दशहरा मनाई जाती है। हम त्योहारों के हिसाब से, फेस्टिवल्स के हिसाब से महीनों को याद रख सकते हैं। और लास्ट डे जो होता है उसे आपकी मम्मी वट सावित्री पूजा के रूप में मनाती हैं, व्रत रखती हैं आपकी मम्मी और वट वृक्ष की पूजा करती हैं, तो वो वट सावित्री की पूजा हो गई ज्येष्ठ महीने का आखिरी दिन। अगला महीना आता है आषाढ़ का महीना। आषाढ़ का महीना वर्षा ऋतु का आगमन, इंग्लिश में हम कहते हैं मॉनसून। और इसी महीने में उड़ीसा में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी निकाली जाती है और लास्ट डे के दिन गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। और जून का महीना आपकी क्या होती है? समर हॉलीडेज होती हैं। इसका अगला महीना होता है श्रावण का महीना। इसमें याद कैसे करेंगे? शिव भगवान की कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। श्रावण सोमवार की आपकी मम्मी व्रत भी करती होंगी। हरियाली तीज भी मनाई जाती है। और इस महीने में क्या होता है? इस महीने में रक्षाबंधन होती है और इस महीने रक्षाबंधन महीने की आखिरी तारीख को किया जाता है। अगला महीना होता है भाद्रपद और भाद्र भी कहते हैं। इस महीने में अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है, जन्माष्टमी, भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी मनाया जाता है और बुद्धिस्ट लोग इसे मधु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। इसका अगला महीना अश्विन कहें तो अश्विन महीने में कैसे याद रखेंगे? अश्विन महीने में बंगाल, उड़ीसा, उत्तर भारत, गुजरात में नवरात्रि मनाई जाती है, दुर्गा पूजा मनाई जाती है, दुर्गा पूजा के पंडाल लगाए जाते हैं। और याद करने के लिए दशहरा होती है, विजयदशमी होती है, रावण का दहन किया जाता है और महीने के आखिरी दिन यानी कि पूर्णिमा के दिन शरद पूर्णिमा मनाई जाती है, वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है। इसके अगला महीना होता है कार्तिक का महीना। कार्तिक के महीने को हम कैसे याद रखेंगे? बहुत आसान है। आपकी मम्मी करवा चौथ का व्रत करती हैं। उत्तर भारत में इसे अहोई अष्टमी के रूप में भी मनाते हैं। दीपावली मनाई जाती है इसी महीने में। भैया दूज, बहनें अपने भाई को टीका करती हैं और दीपावली के छठवें दिन उत्तर भारत और बिहार के लोग इसे छठ पूजा के रूप में मनाते हैं। इसी महीने का आखिरी दिन पूर्णिमा गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। अगला महीना मार्गशीर्ष, कार्तिक के बाद मार्गशीर्ष महीना आता है जिसकी आखिरी दिन हम दत्तात्रेय जयंती मनाते हैं। मार्गशीर्ष के बाद पौष का महीना आता है। पौष के महीने में क्या होता है? अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जितनी इंग्लिश कंट्रीज़ हैं उनमें जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन मनाया जाता है, क्रिसमस, दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 ऑफ दिसंबर। पौष के बाद माघ महीना आता है जिसमें याद रखने के लिए आप कैसे करेंगे? याद हम ऐसे कर सकते हैं कि वसंत पंचमी मनाई जाती है और उसके आखिरी दिन शिवाजी महाराज की जयंती मनाई जाती है पूर्णिमा के दिन। फाल्गुन महीना सबसे आसान है याद रखना क्योंकि यहाँ शिवरात्रि मनाई जाती है, भगवान शिव और पार्वती की शादी होती है और सबसे आसान तरीका है याद करने का, इसे हम होली मनाते हैं। ठीक है, तो सारे महीनों के नाम हो गए। जल्दी जल्दी से हम एक बार फिर से इसे रिवाइज करते हैं। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। ठीक है, जिस तरीके से आप इंग्लिश के मंथ्स के नाम याद रखते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अब आप हिंदी के नाम भी याद कीजिएगा। तो आपने देखा, विक्रम संवत के बारे में जाना आपने, और भी बहुत बड़ी, बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं जो आपको शायद पता भी होंगी, हो सकता नहीं पता होंगी, वो सब आपको पता चली। हिंदी में मंथ्स के, महीनों के नाम क्या होते हैं ये भी आपको पता चला। तो बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आगे जो भी हम वीडियो बनाएं उसको आप और एंजॉय कर सकें और नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। थैंक यू।